अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीफ स्कॉलरशिप को। और इसमें हम देखेंगे टर्म एंड कंडीशंस कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसको अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे आपको, और इसकी लास्ट डेट के हवाले से। मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अब हम चलते हैं मज़ीद वीडियो की तरफ। ये एक नोटिफिकेशन है जो यूएफ की तरफ से जारी हुआ है 15 मार्च को, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आप किसी और सूबे से बिलोंग करते हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं हैं। फिर आपने नीचे आना है, नीचे भी लिखा हुआ है कि आपकी 2.5 CGPA होनी चाहिए या 60% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज़ आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। Student who already have secured MA, MSc, MS, MPhil, PhD degree, grade, marks are availing any other scholarship। अगर आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये आपका जो प्रीवियस एग्जामिनेशन है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हो या प्राइवेट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन से हो या एज प्राइवेट कैंडिडेट से हो, इन एक में से आपका पास होना एग्ज़ाम लाजमी है। Declared monthly income parents from our resource is 37,000 or less। इसमें वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स की तमाम आमदनी 37,000 है या 37,000 से कम है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ ग्रेड 1 to 4 एंड चिल्ड्रन ऑफ सिविलियन या किसी भी टेररिस्ट अटैक में शहीद होने वाले जो भी हैं फ्रॉम कंडीशन ऑफ इनकम लिमिट, वो इस तमाम लिमिट से बालातर हैं, उनके लिए ये कंडीशन नहीं है कि 37,000 पे हो या इससे कम हो, उनको बल्कि इंकरेज कर रहे हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। स्टूडेंट एडमिटेड ऑन सेल्फ फिनांस सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम आर already availing UF fee waiver or any other scholarship, employee in any organization or any project, student on study leave from any department are not eligible for this scholarship। जिन लोगों ने सेल्फ फिनांस पे एडमिशन लिया है वो भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं या किसी मतलब के बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है कोई मुलाजिम, तो वो भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी तो आपको क्या क्या पेनल्टी हो सकती है, ये साफ साफ मेंशन है। पेनल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कैंसलेशन ऑफ एडमिशन, एक तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है कि आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। डिसक्वालिफिकेशन फॉर द अवार्ड ऑफ एनी फ्यूचर स्कॉलरशिप, आप किसी भी फ्यूचर में स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो। रिफंड ऑफ ऑल पेमेंट, जो आपने स्कॉलरशिप ली होगी वो भी आपको वापस करनी होगी। अब जी अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है कि आपने फॉर्म किधर से लेना है। आपने फॉर्म लेना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, वहीं से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या आप नीचे मेंशन करेंगे वीडियो के नीचे तो हम आपको सेंड कर देंगे। तो जी आपकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है हमारे पास 5 अप्रैल। आफ्टर 5 नो अप्लाई। आपने ये बात माइंड में रखनी है, आपने 5 अप्रैल से पहले सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। ये है जी बायोडाटा फॉर्म फॉर द पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड पीफ 21 to 2022 तक। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने नाम लिखना है अपना, मिस्टेक नहीं करनी वरना चांस कम हो जाते हैं। इधर आ जाएगा फॉर एग्जांपल जो भी नाम है आपका,
जाम, जेंडर मेल फीमेल जो आप हैं वो लिखना है, या ट्रांसजेंडर। जब आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो पहले आपने डे लिखना है, मतलब आप कौन सी डेट को पैदा हुए, 06, आगे मंथ आ जाएगा अक्टूबर, कब पैदा हुए 2002 में, जो भी है आपका आपने वो लिख देना है। फिर आपने CNIC लिखना है, बिल्कुल ठीक वाला लिखना है, डैश के साथ लिखें या डैश के बगैर लिखें तो आप लिख लेंगे। आपने इधर अपना ईमेल, क्योंकि आपको ईमेल जो भी आएगा पीफ की तरफ से तो आपका ईमेल ठीक मेंशन होना चाहिए। इधर आपने अपने फादर का नाम लिखना है, इधर आपने अपने फादर का या जो जिसकी कफ़ालत में आप हैं उनका आईडी कार्ड नंबर लिखना है। रेजिडेंशियल एड्रेस जहां आप रहते हैं वो एड्रेस लिखना है, अपने हॉस्टल का ना लिख देना। अगर हॉस्टल का भी लिख देंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आएगा, जो आपका दिल करे वो लिख सकते हैं। यहाँ पर फादर या गार्डियन जिसकी आप कफ़ायत में है, कफ़ालियत में है, तो इधर आपने अपना डोमिसाइल का लिखना है। आपने लिखना है कि पंजाब के हैं, आगे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट में मेंशन कर देना है जो आपका मौजूदा डिस्ट्रिक्ट हो। आपने सही सही इन्फॉर्मेशन उनको सारी देनी है। जो आपने लास्ट अटेंड किया था इंस्टीट्यूशन, आपने उसका रोल नंबर लिखना है, या अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास तो आपने यहाँ पर वो लिखना है। जो जिस इंस्टीट्यूट को आपने लास्ट में पढ़ा था उसका नाम मेंशन करना है। नेम ऑफ लास्ट डिग्री, अगर आप MPhil में हैं तो आप लिखेंगे MSc या BS। उसमें आपकी CGPA कितनी थी, या परसेंटेज भी लिख सकते हैं, CGPA भी लिख सकते हैं, जो आपने लास्ट एग्ज़ाम को पास किया है। लास्ट डिग्री पासिंग ईयर, किस सन में आपने पास किया है। अगर आप इस टाइम एडमिशन में है तो आप लिख देंगे 2020 में आपने पास किया है, या जो जिस ईयर में आपने पास किया है आपने वो लिखना है। अब आपने लिखनी है फादर इनकम। फादर इनकम उधर टर्म एंड कंडीशन में था कि 37 से लेस हो। अगर आपने स्कॉलरशिप लेनी है तो आपने 20,000 या 25,000 तक रखना है। फादर क्या करते हैं, टीचर हैं या किसान हैं, जो आप अपने अबू को बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं इधर। तो नेम ऑफ डिग्री जिसमें आप इनरोल हैं, MSc है, MPhil है, हॉर्टिकल्चर है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जो डिग्री आपकी वो मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपने लिखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल बेसिक साइंस का होता है, एग्रोनॉमी होता है, तो इस तरह आपने लिखना है। अगर आपका जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है तो आपने लिखना है डिपार्टमेंट बेसिक साइंस, जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री। आपने अपना डाटा बिल्कुल सोच समझ के फिल करना है, क्योंकि जो आपने डाटा पुट किया होगा उसी की बिना पर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऊपर की तरफ। तो लिखना है करंट सेमेस्टर आपका कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, 5 है, वो आपने मेंशन करना है। टोटल सेमेस्टर ऑफ डिग्री, MPhil में है तो आपके 4 होंगे, BS वाले तो एप्लीकेबल नहीं है, MSc हैं तो उनके भी 4 सेमेस्टर होंगे। डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट को आपने एडमिशन लिया था यहाँ पर मेंशन कर देनी है। डेट ऑफ कंप्लीशन, आपने कोई भी जिस दिन आपने एडमिशन लिया था उसी के 2 ईयर बाद आपने सेम लिख देना है डेट ऑफ कंप्लीशन। आपने इधर लिखना है मॉर्निंग है, इवनिंग है या वीकेंड है, जो आपका हो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। आप किस कैंपस में हैं ये भी लिख देना है, मेन में है, बूरे वाला में है या टोबा टेक सिंह में। फिर 18 पॉइंट पे है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अलाट किया जाता है, लाइक दिस, इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने मेंशन किया होगा। कैटेगरी आपकी कौन सी है, साइंस है, जो भी आपकी कैटेगरी है आपने मेंशन कर देनी है। एग्रीकल्चर है, आर्ट है, जो भी आपने लिख देना है। स्पेशल कोटा इफ़ एनी, जिनके जिनके फादर आर्मी में हैं या जो किसी बम धमाके में फौत हो गए थे, अगर
लोग उनसे बिलोंग करते हैं या एक स्केल से 4 स्केल तक के मतलब के पेरेंट्स के बेटे या बेटी है, तो वो यहाँ मेंशन करेंगे कि 1 to 4 स्केल, आर्मीड पर्सन, या कुछ भी यहाँ पर लिख देंगे। एक होता है डे स्कॉलर और बॉर्डर। आपने मेंशन करना है डे स्कॉलर वो होते हैं जिनका हॉस्टल नहीं होता है, जिनका हॉस्टल नहीं, उनको डे स्कॉलर कहते हैं। और जो जो हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं उनको कहते हैं बॉर्डर। यूटिलिटी बिल्स एवरेज लास्ट 6 मंथ। आपने अपने बिजली के बिल, गैस के बिल, ये दोनों मिलाने हैं 6 मंथ के, और उनको इकट्ठा करके आपने यहाँ लिख देना है टोटल कितना बनता है। आपने इस हिसाब से लिखना है कि आपकी जो पे है पेरेंट की वो फॉर एग्जांपल 25,000 है, तो आपने इस कदर बनाना है कि आपका महीने में 40,000 बन जाए। इस तरह आपके सिबलिंग स्टडी, जो आपके बहन भाई हैं वो कितने आपके अलावा स्टडी कर रहे हैं, 2 हैं 3 हैं, यहाँ मेंशन कर देना है। एवरेज एजुकेशनल एक्सपेंसेस, आपने अपनी फ़ीस लगानी है। जो सेमेस्टर पढ़ रहे हैं आपकी 10,000 आपका जो है स्टडी होता है, उसमें आपकी हॉस्टल फ़ीस भी आ जाती है। सारा कुछ मिला के आपने यहाँ मेंशन कर देना है एवरेज एजुकेशन एक्सपेंसेस, जिसमें आपके ब्रदर्स, आपके बहन भाई सबका होगा। मेडिकल, अगर कोई बीमार है या किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो तो आपने लिखना है इफ़ एनी, तो आपने 2,000 से ज़्यादा लिखना है। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर, जिनकी शादी हो गई है उनका आप नहीं लिखोगे, बल्कि जिनके साथ आप रिहाइश पजीर हैं सिर्फ उनका लिखेंगे। अर्निंग हैंड, अगर आप खुद कमा रहे हैं या आपके वालिद और वालदा दोनों कमा रहे हैं तो यहाँ पर आपने लिख देना है। वालिद और वालदा हैं तो आपने यहाँ पर 2 लिख देने हैं। अगर आप खुद भी कमा रहे हैं तो 3 लिख देने हैं, फिर आपका स्कॉलरशिप का चांस कम हो जाएगा। आपने लिखना वही है जिससे आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल सके। ये पहला पेज भी फॉर्म का जो आपको फिल करके दिखाया है, ये पहला पेज है। उसके बाद ये पेज आ जाएगा। इसमें आपने अपनी तस्वीर लगानी है। इधर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पर डे लिखना है, यहाँ पर महीना लिखना है, और यहाँ पर आपने ईयर लिखना है। यहाँ पर आपने उर्दू में फिल करना है। शनाख्ती कार्ड, आपने अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है। यहाँ पर वालिद का नेम आएगा तो यहाँ पर उनका आईडी कार्ड, यहाँ पर वालदा के नेम, और यहाँ पर उनका आईडी कार्ड नंबर, और आपने ठीक ठीक वाला लिखना है। घर का मुस्तकिल पता जहाँ पर आप रहते हैं, रिहाइश का ज़िला, पंजाब में सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिस ज़िले के हैं आपने यहाँ मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपने अपना ही ईमेल लिखना है। यहाँ पर वालिद का फ़ोन नंबर, यहाँ आपने अपना लिखना है, और आगे आपने ईमेल लिख देनी है। यूनिवर्सिटी तालीमी इदारे के तहत पास करदा ग्रेजुएशन 2019-20 21 सालाना इम्तिहान की मालूमात। आपने जो प्रीवियस एग्ज़ाम पास किया है वो कौन सा था, इनमें से आपने एक को टिक कर देना है। BA है, BSc है, कुछ भी आपका है आपने मेंशन कर दिया है। या अगर आपका कोई और कोर्स था तो यहाँ आपने दीगर में लिख देना है। बात और रेगुलर उम्मीदवार, आपने पिछले एग्ज़ाम किस तरह पास किया, रेगुलर था, प्राइवेट था, वो यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आपका प्राइवेट था, अगर आपका रेगुलर था तो यहाँ कर देना है। इस साल में किया है, आपका रोल नंबर उस दिन क्या था, हासिल करदा नंबर या CGPA आपने मेंशन कर देनी है। सेक्शन B, मौजूदा तालीमी इदारा जहाँ तालिब इल्म इस वक्त ज़ेर तालीम की मालूमात। आप जिस इदारे में पढ़ रहे हैं मेंशन कर देना है आपने। UAF, UF को मेंशन कर देना है। आपका डिपार्टमेंट आएगा यहाँ पर, जिस डिग्री में आप एनरोल हैं उसका नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं MSc केमिस्ट्री में तो आपने मेंशन कर देना है। डिग्री कोर्स का कुल दौरानिया आपने लिखना है 2 साल 0 माह।
इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन लाजमी लिखें, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अलर्ट होगा लाइक दिस 2016 AG 2000, या आपका 2020 होगा। आप किस में इनरोल हैं, मॉर्निंग में है तो ये, इवनिंग और इवनिंग में है तो ये आपने टिक करना है, दोनों टिक नहीं करने। डिग्री कोर्स शुरू होने की तारीख, जिस डेट को आपने GS10 फॉर्म जमा करवाया था तो आपने यहाँ डेट मेंशन कर देनी है, और वही 2 साल बाद की डेट आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। पहले आपने मंथ लिखना है, फिर आपने ईयर लिखना है, डेट नहीं लिखनी। देगर हासिल करदा वज़ाइफ की मालूमात, क्या आप मौजूदा तालीमी इदारे में कोई वजीफ़ा ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं, अगर नहीं ले रहे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीफ पॉलिसी के मुताबिक कोई तालिब इल्म किसी तालीमी साल में एक से ज़ायद वजीफ़ा नहीं ले सकता। अगर आप एक ले रहे हैं तो आप दूसरा स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, ये आपने कंडीशन पढ़ लेनी है। तालीमी इदारे के सरबराह या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के साइन होंगे। इधर आपने अपने डिग्री का नाम लिख देना है। दाखिला लिया है केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल, दाखिला लिया है, इसके मौजूदा डिग्री कोर्स का कुल दौरानिया 2 साल 0 माह है, या अगर आपकी 3 साल की डिग्री है, 4 साल की है, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। और इसकी अब तक की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है तो यहाँ पर HOD साहब अपने साइन और मुहर लगा देते हैं, आपको यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौजूदा तालीमी इदारे की हॉस्टल की मालूमात, जो स्टूडेंट हॉस्टलाइज हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है, एक तो उनके मुंशी के साइन होते हैं हॉस्टल से, और दूसरा हॉल वार्डन से एक के साइन होते हैं, जिसके लिए आपको वो हॉल वार्डन वाले स्टैंप लगा देते हैं, और जो प्रोफेसर के नेम लिखे होते हैं, जो उनके कमेटी मेंबर होते हैं, उनमें से एक के आपने साइन करवाने होते हैं। मौजूदा तालीमी इदारे के हॉस्टल का भी हो गया, यहाँ पर सुप्रीडेंट का नाम आ जाएगा। सुप्रीडेंट यहाँ पर अपना नाम, साइन सब कुछ लिख देगा। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, और यहाँ लिखना है कि आपको कितनी देर हो गई है वहाँ पर रहते हुए। अब कंडीशन ये वाली, पीफ सिर्फ उन तलबा तलबात की को अकामती वजीफ़ा देगा जो इदारा के हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं। प्राइवेट हॉस्टल या किसी और इदारे में, किसी और हॉस्टल में रिहाइश पजीर तलबा तलबात अकामती वजीफ़े के अहल नहीं, मतलब कि जो प्राइवेट रह रहे हैं वो ये नहीं लिखेंगे कि हमारा हॉस्टल है, बल्कि उनको हॉस्टल के पैसे नहीं मिलेंगे। हॉस्टल के पैसे सिर्फ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वाले स्टूडेंटों को मिलेंगे, बाकियों को हॉस्टल के बगैर पैसे मिलेंगे। वो ये वाला खाना छोड़ देंगे जो प्राइवेट रहते हैं। अब आगे स्पेशल कोटे की कैटेगरी बताई गई है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी जो यतीम है या वफात पा चुके हैं, उनके दरख्वास्त के साथ उन्होंने यूनियन काउंसिल का डेथ सर्टिफिकेट भी साथ लगाना है। ठीक है, ग्रेड 1 to 4 के बच्चे हैं, दरख्वास्त के साथ पे स्लिप लगानी है। पे स्लिप वैसे तो बनवाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सदीकिया फ़ोटोस्टेट से आपको पे स्लिप का एक छोटा सा मिलेगा, जिसमें आपने अपना नाम पता लिखना है, और आपने अपने इलाके के जो भी जो होता है मुंशी यूनियन काउंसिल का होता है, उसे साइन और स्टैंप लगवा लेनी है। अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तलबात मुतल्लिका मजहबी इदारे इबादतगाह के सरबराह नुमाइंदा के जारी करदा सर्टिफिकेट की नकल नफ़ करेंगे जी। स्पेशल माजूर तलबा और तालबात, और इनकी वैसे यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस नहीं होती है, ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इनके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाएंगे, और जिनके वालिद किसी धमाके वगैरह में या किसी तरह के अटैक में मारे गए हैं तो उनको जी तस्दीक करानी होगी, उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो साथ अटैच करेंगे। और नीचे लिखना है कि तालिब इल्म का ताल्लुक़ किस कैटेगरी से है, और इदारा इसकी तस्दीक करेगा। मतलब आपके HOD या कोई भी हो, यहाँ पर दस्तखत वही डिपार्टमेंट करेगा। अब आगे चलते हैं, वालिदैन की माहाना आमदनी की मालूमात। ये आपने बड़े ही गौर के साथ आपने इसको फिल करना है, आपकी सारी स्कॉलरशिप इसी के ऊपर डिपेंड करती है। वालिद अगर मुलाजमत करते हैं, कौन सी करते हैं, सरकारी, तो आपने लिख देना है कितनी, 25,000 है। बाकी आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यू के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको गाइड करूंगा। आपने 25 से ज़्यादा नहीं लिखनी,
अदरवाइज चांस कम हो जाते हैं। अगर वालदा हैं तो वालदा का आपने लिख देना है, दोनों है तो दोनों का लिख देना है। फिर यहाँ पर 15-15 कर देना है, सरकारी का 15, अगर प्राइवेट कराना है तो प्राइवेट करा सकते हैं, यहाँ 15-15 कर दीजिएगा। वालिद रिटायर हैं तो यहाँ पर लिख देंगे कि वो प्राइवेट रिटायर हैं या सरकारी रिटायर हैं, माना पेंशन कितनी है, इसी तरह ये सब फिल कर देना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने ये फिल कर दिया है एक, तो बाकी को ऐसे ऐसे कर देंगे। बाज़ औक़ात फिर आगे सबमिट नहीं करते कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है। अगर मुलाजमत के अलावा दीगर ज़राए, अगर मुलाजमत भी है और किसी और ज़राए से भी आमदनी आ रही है, तो यहाँ पर मेंशन करना है कि किसान है या लैंडलॉर्डर है, उसकी महीना की आमदनी कितनी आती है। ये आपने सारा एक प्लान बना के, सारा इस कदर आपने करना है कि आपकी जो कमाई है, कमाई का ज़रिया है वो 25,000 है, और जो आपका खर्चा आ रहा है वो 40 से 45,000 आ रहा है। तो आपने इस तरह करना है, फिर आपके स्कॉलरशिप के चांस ज़्यादा होंगे। बताई गई कुल माहाना आमदन लफ्ज़शुदा बयान हल्फी के नमूना के मुताबिक 50 रुपीज़ मालियत के स्टाम्प पेपर, आपने जी स्टाम्प पेपर लाजमी लगाना है। वालिद की वफ़ात की सूरत में अगर वालदा की आमदन, तनख्वाह, पेंशन, फैमिली पेंशन वगैरह है, तो जो पेंशन जिनको मिलती है उनको पता है कि उनके पास मतलब कि कोई स्लिप वगैरह होती है तो वो उन्होंने साथ लगानी है, या फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। माहाना अखराजात की तफसील, गुज़िश्ता माह अदा किए गए, जो आपने इस महीने बिल को अदा किया है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि भाई बिजली का बिल कितना आया है, 3,000, टेलीफोन 0, पानी गैस का 300, इस तरह आपने अपना मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपकी रिहाइश होगी, ज़ाती है तो ये, किराए पर है तो ये। अगर रिहाइश किराए पर है तो महीना आप उसको कितना देते हैं, 10,000 लिख देना है। मतलब आपने खुद से मैनेज करना है कि किस तरह हमने इसको 40 से 45 तक लेकर जाना है और पे हमारी कितनी है। मतलब 20,000 का डिफरेंस आपने देना है, इंशाल्लाह आपका काम बन जाएगा। घर के दीगर अफराद ने, भाई या ये बहन है जो पढ़ रहे हैं, उनका आपने इधर नाम मेंशन कर देना है। अगर 3 है तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन करके यहाँ फिल कर दीजिएगा। उनकी फ़ीस कितनी है, क्या है, कुल माहाना कितनी। प्राइवेट पढ़ाना है तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, सरकारी रखें तो ठीक हो जाता है। तालिब इल्म का नाम, जिस जमात में वो ज़ेर तालीम है, इदारे का नाम, उनसे कोई तस्दीक नहीं करानी, सिर्फ यहाँ पर मेंशन करना है आपने। अगर एक है तो बाकियों को ऐसे ऐसे कर देंगे। अगर आपका एक है तो आपने यहाँ नाम मेंशन कर देना है, और बाकी का जिस चीज़ का नहीं पता वहाँ पर ऐसे कर देना है। आगे जी, दस्तखत, वालिद वालदा के यहाँ पर दस्तखत होने हैं, यहाँ पर दस्तखत होने हैं, यहाँ पर तालिब इल्म के दस्तखत होने हैं। तो अहलियत की शर्त क्या है, 60% मार्क्स होने चाहिए। जो कोई पहले से पास करदा मास्टर इम्तिहान की सूरत में दरख्वास्त गुजार वजीफ़े का अहल ना होगा। जिसने पहले मास्टर की हुई है, MA, MSc, MS की सूरत में दरख्वास्त गुजार वजीफ़े का अहल नहीं होगा। मतलब जिन्होंने मास्टर कर रखी है वो अहल नहीं है, मतलब PID वाले अहल नहीं हैं। तालिब इल्म का ग्रेजुएशन इम्तिहान, जिसमें उसने दाखिला, तालिब इल्म का ग्रेजुएशन इम्तिहान 2019 या 2020 या 2021 में पास करना और इदारा हाजा में तालीमी साल में दाखिला लेना लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पहली डिग्री सारी कंप्लीट है और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिग्री को कंप्लीट करके, ये ना हो आपका पिछले भी कोई एक सप्ली है और आपने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया हुआ है, तो फिर आप एल नहीं होंगे, बल्कि आपने एक क्लास पहले वाले को कंप्लीट किया हुआ है और नए इधर आप इनरोल हैं, तो फिर आप एप्लीकेबल हैं। वालदैन की आमदनी 37,000 से ज़्यादा ना हो। ग्रेड 1 to 4 के पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी आमदनी 37 से ज़्यादा ना, मतलब 37 से ज़्यादा भी उनकी आमदनी है तो वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दहशतगर्दाना हमले में जो शहीद हो गए हैं या किसी भी अटैक में शहीद हुए हैं, तो वो भी इस शर्त इस्तिस्ना है, मतलब कि उन पे ये शर्त अप्लाई नहीं है, बेशक उनकी 37,000 या 37 लाख भी हो, वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं।
उसके बाद आता है कि ये फॉर्म सिर्फ मुतलका यूनिवर्सिटी में ही जमा कराया जाएगा। ये सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी जिसके यूनिवर्सिटी में आप इदारे में पढ़ रहे हैं, ये फॉर्म सिर्फ उधर ही आपने जमा करवाना है। इसके अलावा आपने किसी और जगह जमा नहीं करवाना। तो ये फॉर्म होगा, यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल, जिसको आप कहते हैं पासपोर्ट साइज तस्वीर लगानी है। ये यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल के लिए है, वो खुद आपको ये फिल करके दे देंगे। जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो इस सब को फिल करेंगे। ये आपने ऊपर फिर से पढ़ लेना है। ये फॉर्म सिर्फ मुतलका यूनिवर्सिटी में ही जमा करवाया जा सकता है। पीफ ऐसी किसी भी दरखास्त पर कार्रवाई नहीं करेगा जो बराह रास्त भेजी गई हो या मुतलका यूनिवर्सिटी के ज़रिए ना भिजवाई गई हो। ये फॉर यूनिवर्सिटी यूज़ ओनली। ये जो यूनिवर्सिटी में जो भी आपका इंटरव्यू लेने आएगा वो आपको रिकमेंड करेगा तो आपके लिए यस कर देगा, अदरवाइज़ नो कर देगा। ये जी आखिर में लास्ट में आपका बयान हल्फी होता है। आपने ये फॉर्म भी फिल कर देना है और इसके अलावा आपका स्टाम्प पेपर भी होगा जिसके ऊपर बिल्कुल यही फॉर्म प्रिंट किया होगा। ये फॉर्म भी आप ना लगाएंगे तो आपने असल जो स्टाम्प पेपर मिलता है वो लगाएंगे, उसके ऊपर भी यही प्रिंट होगा जिसमें आपने अपना नाम, वल्दियत, ब्लॉक नंबर या नाम नंबर, मकान के जिस तरह होते हैं, तहसील जिसमें आप रिहाइश पजीर हैं, ज़िला जिसमें आप हैं, सूबे में सिर्फ पंजाब लिखना है और काहूँ और बकाया होश व हवास खमसा बला करदा वजवार वगैरह से बल्ला तक तरगीब देकर बखुशी खुद हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं भाई गरीब हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो ठीक है। यहाँ पर आपने अपने दस्तखत कर देने हैं। यहाँ पे आपने अपना नाम, यहाँ पर वल्दियत, जहाँ पर रिहाइश पजीर हैं वो सारा आपने इधर मेंशन कर देना है। इस तरह आपने इसको फिल करा के वालदैन की माहाना आमदनी इधर लिख देनी है। यहाँ पर माहाना आमदनी, फिर आपने ये मन मोहलफ वालदैन की माहाना आमदनी 37,000 रुपये से ज़्यादा किसी तो और ना हो, ये आपने सारा पढ़ लेना है। और आखिर में आपके वालिद के यहाँ सिग्नेचर होंगे या आप जिसके ज़ेर कफ़ालियत हैं तो आप उसके साइन होंगे यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर डेट लिखनी है जिस मकाम पर है, बामकाम UF तस्दीक की जाती है कि मदरजात बयान हल्फी मुहल्लफ की इल्मो यकीन से दुरुस्त हैं और कोई अमर मख्फी ना रखा गया कि भाई आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो गलत नहीं है। तो आपने इसको फिलअप करना है और आपने इसको जाकर जमा करवाना है CDC ऑफिस में। इसको आपने CDC ऑफिस में इसको सबमिट करवाना है। इसके साथ आपने सारा कुछ अटैच करना है। आपके पास लिस्ट एक होगी जिसमें आपने मैट्रिक से 10th टू ऑनवर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। स्टूडेंट ID कार्ड कॉपी भी, स्टूडेंट ID कार्ड, फादर ID कार्ड, मदर ID कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स नीड है। इसके अलावा 6 मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसी तरह आपने 6 मंथ गैस, अगर कोई और है टेलीफोन वगैरह तो वो आपने यहाँ और मेंशन कर देना है। ये आपने अटैच करने हैं 6 मंथ इलेक्ट्रिसिटी के बिल, गैस के बिल, पेरेंट ID कार्ड कॉपी, अपनी ID कार्ड कॉपी और मैट्रिक से ऑनवर्ड आपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने CDC जाना है और वहाँ पर
जो भी सर्टिफिकेट होंगे जो कि फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं उनको आप सबमिट करवा देंगे, या कोई और बैठा हुआ तो वहाँ आपने सबमिट करवा देना है। और इंटरव्यू के हवाले से हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, आप उसको सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और लास्ट में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, जो हमने लिंक मेंशन किया है वहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। और इसके अलावा कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।